हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं और अध्ययन क्रमवार प्रतिदिन कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि इससे पहले अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा था जो कि ख़त्म हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं अलजेब्रा की। और आज से हम शुरू करेंगे घातांक एवं करड़ी। आज हमारा टॉपिक होगा घातांक एवं करड़ी। टॉपिक क्या होगा हमारा? हमारा टॉपिक होगा घातांक एवं करड़ी। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये हमारा एक चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम इस पर विचार करेंगे। आज हम इसकी रूपरेखा देखेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसमें है, किस प्रकार से क्या मिलता है। तो घातांक होता क्या है? देखिए, घातांक कहते किसे हैं? आपने अपने दैनिक जीवन में अगर गणित पढ़ा है तो गणित में कुछ ऐसे पदों को देखा होगा जिसमें आप पावर या घात पढ़ते हो। जैसे कह दिया जाए x की पावर 2, आपने पढ़ा x की पावर 2, या आपने पढ़ा y की पावर 3, या आपने पढ़ा m की पावर n। यही घात के रूप हैं। इन्हीं को हम घातीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? घातीय रूप कहते हैं। और किसी भी घातीय पद के दो अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग को हम कहते हैं आधार। पहला भाग हमारा होता है आधार, जिसको बेस कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा घात या घातांक। चाहे आप घात कहिए चाहे घातांक कहिए। आधार क्या होता है? आधार हम उसे कहते हैं जिस पर घात लगी होती है, जिस पर घात लगी होती है। जिस पर घात लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं भैया। और घातांक किसे कहते हैं? आधार पर लगी घात। आधार पर लगी घात को घातांक कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आपसे ये कहें कि एक्स स्क्वायर आपके सामने लिखा है, इसमें आधार कौन है और घात कौन है, ये पहचानिए। तो सबसे पहली बात यही बनती है कि इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन आधार और कौन घात है, ये हमको जान लेना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर में पूछा जाए आधार कौन है, तो एक्स स्क्वायर में आधार कौन है? आधार है आपका x। और घात कौन है? घात। घात को हम इस 2 कहेंगे, मतलब आधार x है, घात 2 है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, आप नोट में याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ पर घातांक की इंग्लिश जो होती है इंडिसेस होती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में मैथ के रूल में अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो वहाँ घातांक को क्या पढ़ा जाता है? घातांक को भैया पावर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? घातांक को पावर पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, पढ़ना हमें आना चाहिए। पढ़ना बहुत ही मायने रखता है, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है भैया कहीं कहीं। अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता है, हम उसको पढ़ नहीं पाते, उसको बता नहीं पाते ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ बड़ी बेइज्जती होती है। इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी हम इसको भूलें ना, हम इसको याद रखें, हमेशा इसको समझें। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको पढ़िए, कह दिया जाए आपके सामने लिखा है p की पावर x,
अब p की पावर x मतलब पढ़ना कैसे है, यही हम जो पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ना है। p की पावर x मतलब कि p की जो घात है वो x है, इसमें आधार कौन है, आधार p है और घात x है। घातांक और कड़ी, घातांक और कड़ी हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम घातांक के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, घातांक, जिसको पावर के रूप में जानेंगे। ये घातांक होता क्या है, हमने बता दिया। घातांक का मतलब आधार पर लगी घात को घातांक कहते हैं, और आधार किसे कहते हैं, जिस पर घात लगी होती है वही आधार होता है। और पहचान के लिए हमने बताया एक्स स्क्वायर और y की पावर 3 m की पावर n, अगर इनमें देखा जाए तो ये घातीय रूप हैं, और इन घातीय रूप में दो पार्ट है, एक है बेस और एक पावर है। बेस मतलब जिस पर पावर लगी है, और पावर का मतलब बेस, जो बेस पर घात लगी है वही उसकी पावर होगी। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ लिए हैं। आगे देखिएगा, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें जानना चाहिए कि घात के रूल मतलब घातांक के नियम, घातांक के नियम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब घातांक के नियम हमको पता होने चाहिए, ये रूल ऑफ पावर जो होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो घातांक के नियम अगर देखे जाए तो यहाँ पर हम लिखते हैं घातांक के नियम, घातांक के नियम, या हम कह सकते हैं इसको घात के नियम, घात के नियम, या हम कह सकते हैं क्या, घात के नियम या घातांक के नियम। तो देखिएगा यहाँ पर घात या घातांक के नियम में पहला नियम क्या होता है, अगर हम आपसे कहें कि दो पद हैं x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m प्लस n, इसको समझिएगा, ये पहला रूल है। अगर बेस इक्वल हैं तो हमने इसे पहले बेस के बारे में बताया है, सजाती विजाती हमने बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाके बीजगणित वाला चैप्टर देख सकते हैं, वहां आपको सजाती विजाती समझ में आ जाएगा भैया। देखिए यहाँ पर x और x दोनों समान आधार है, तो रूल कहता है कि जब आधार समान होंगे तो घातें चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। ये x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, दोनों x है, तो जब दोनों x होगा तो x की पावर m इंटू m प्लस n हो जाएगा। या अगर हम कहें यहाँ पर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर p इंटू एक्स की पावर q डॉट डॉट ऐसे कुछ दिया है, या यही चार हैं। इनको सिंपल लिखना हो, संक्षिप्त में लिखना हो तो हम लिखेंगे x की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें रूल बताया गया कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। मतलब बात ये होती है कि अगर बेस इक्वल हैं तो उनकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, किसके साथ, साइन के साथ, चिन्ह के साथ। माइनस का होगा तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, हमेशा इसको याद रखिएगा। अभी हम आपके सामने एक अलग से कहें कि अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, माइनस का n मान लीजिएगा कि अगर माइनस हो, अभी आप कहिए सर जी अगर माइनस होगा तो आगे देख लीजिए क्या होगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस n है, तो भैया इसको भी लिखा जाएगा x की पावर m प्लस माइनस का n, इसको भी तो ऐड ही करेंगे हम चिन्ह के साथ। आपको पता है कि माइनस वाले पद अक्सर जब ऐड किए जाते हैं तो ब्रैकेट के साथ रखे जाते हैं भैया, तो ये देखिए ब्रैकेट के साथ रख दिया गया। तो और भी सिंपल करेंगे ये, तो x की पावर m और प्लस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर है ब्रैकेट के माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस n। मतलब ये चीज़ आपको मिल गई x की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर अगर इंटू में घातें विपरीत चिन्ह की हैं तो वो आपकी जुड़ेंगी चिन्ह के साथ, वही बात यहाँ भी है। एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाएं, एग्जाम्पल देखा जाए, हम आपसे कहते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है,
और कहते हैं कि 2 की पावर 5 है और गुणे 2 की पावर 7 है। अगर इसको सिंपल किया जाए तो बेस दोनों के समान है भैया। अगर बेस समान है तो 2 की पावर इसका हो जाएगा 5 धन 7, 5 + 7 तो हो जाएगा 2 की पावर 12। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल और आपके सामने अगर हम रखें, अगर हम कहें कि 4 की पावर मान लीजिए 5 है इंटू 4 की पावर 4 है। अब अगर इसको सिंपल किया जाए तो 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 4, इन दोनों को अगर हल किया जाए तो 4 की पावर हो जाएगा 5 + 4 इक्वल टू 4 की पावर कितना 9। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये पहला रूल है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि बेस समान हो, घातें अलग अलग हों तो उनकी घातें चिन्ह के साथ जुड़ जाती हैं। रूल नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर x की पावर m है और भाग किया गया है x की पावर n से, मतलब x की पावर m भागे x की पावर n, मतलब यहाँ पर आपको भाग दिखाया जा रहा है ना। अब यहाँ पर अगर भाग दिखाया जा रहा है तो इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं x की पावर कितना m माइनस n। ये कैसे आ जाता है इसको समझिएगा कि x की पावर m भागे x की पावर n इक्वल टू हम लिखेंगे x की पावर m अपान x की पावर कितना x की पावर n अपान x की पावर n। अब भैया जानते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये x की पावर n ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा x की पावर कितना m ऊपर है इंटू जब ये x की पावर n ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस n हो जाएगा और इसको लिखेंगे x की पावर m, जैसे यहाँ जोड़ा गया था ये मिला था वैसे x की पावर m माइनस n मिल जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 है। भाग में घातें घटती हैं चिन्ह के साथ और गुणे में घातें जुड़ती हैं चिन्ह के साथ आधार समान होने पर। अब देखिए यहाँ पर आपको बताएं रूल नंबर 3, यहाँ पर इससे पहले बता देना चाहिए था लेकिन आप ऐसे ही देख लीजिए क्या है कि अगर x की पावर n दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान x की पावर माइनस n, मतलब ये नीचे चला गया तो माइनस हो गया। फिर अगर इसको उठा के ऊपर करेंगे भैया ना तो x की पावर n फिर वही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, x की पावर अगर n है और उसको अगर नीचे किया जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा, फिर जब ऊपर करेंगे तो प्लस का n हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अगला ये कहें कि x की पावर, मान लीजिए x की पावर माइनस m है, x की पावर माइनस m है और आप इसको हल करते हैं तो इसको लिखेंगे x की पावर माइनस m को 1 अपान x की पावर प्लस m, और फिर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस m हो जाएगा। इसको याद रखिए, ये रूल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हम आपको सिंपल सा ट्रिक दिमाग में बता रहे हैं, दिमाग में बांध लीजिए कि अगर नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो घात का चिन्ह जो होगा, पावर का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर आपसे कह रहे हैं कि घात का चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक और रूल आपको बताते हैं आगे। नेक्स्ट है, अगला रूल है, यदि x की पावर m और फिर इसकी पावर n है, मतलब पावर के ऊपर पावर लग जाए तो x की पावर m इंटू n होता है। अब की बार गुणा हो गया। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब घात की घात होती है, पावर के ऊपर पावर लग जाए तो पावर के ऊपर पावर लगने से पावर का इंटू हो जाता है भैया, मतलब यहाँ x की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए हम आपसे ये कह दें, अगर आपके सामने कि x की पावर हम मानते हैं कि 7 है और इंटू एक्स उसके बाद आपका पावर 2 है, x की पावर 7 की पावर 2, x की पावर 7 की पावर 2 है, x की पावर 7 और उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, x की पावर 7 इंटू 2, मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा तो 7 टू ज़ 14 होता है, ये हो जाएगा x की घात 14। ये आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी आपसे ये कह दिया जाए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर x की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d ऐसे दिया हुआ है, मतलब पावर का पावर पावर का पावर पावर का पावर लगा हुआ है, तो इसको सिंपल रूप में कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल रूप में लिखेंगे x की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। x की पावर a पावर b पावर c पावर d अगर है तो इसको सिंपल लिखा जाएगा x की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मतलब पावर के ऊपर पावर होने पर सभी पावर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, सबका हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर हम बेस में अलग अलग रखेंगे, जब याद रखिएगा कि आधार का गुणा रखा गया होता है तो घातें जुड़ जाती हैं और घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। ये घातांक के नियम हैं, इनको आप याद रखेंगे तभी आपके हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे भैया। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एक रूल हम आपको और बताते हैं, आपको हमने 5 रूल बताया, रूल नंबर 6 देख लीजिए क्या होता है। रूल नंबर 6 आपको बताते हैं कि अगर x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है, मतलब यहाँ पर 2x दिए गए हैं, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, x की पावर m और x की पावर n, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बेस समान है, पावर कुछ भी है तो हमेशा याद रखिएगा m इक्वल टू n होगा। ये आपका रूल है। x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है तो हमेशा याद रखिएगा दोनों की पावर एकदम बराबर हो जाएगी। जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं। अगर हम आपके सामने रखें एग्जाम्पल और कहें कि एग्जाम्पल है 2 की पावर, मान लीजिए कि x है, 2 की पावर x है इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y है। सपोज दैट, ऐसा मान लीजिए है, सपोज दैट अगर ऐसा है कि x इज 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जब दोनों तरफ बेस समान है भैया तो हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस वाई। हमेशा याद रखिएगा आधार बराबर होने पर घातें समान हो जाती हैं। अगर दोनों पक्षों में आधार समान है तो दोनों पक्षों के आधार पर लगी घातें हमेशा समान होंगी। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं, ये भी आप नोट करिएगा कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 लग गई, मतलब किसी भी संख्या किसी भी पद का पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। x की पावर 0 का मान 1, y की पावर 0 का मान 1, मान लीजिए 100 है, 100 की पावर 0 इसका भी मान 1 होगा। अगर 100 की पावर 0 है तो मान 1 होगा। कुछ भी हो, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 1000 है, इसकी भी पावर 0 है तब भी इसका मान 1 ही होगा। अगर 1 करोड़ लिखा हुआ है, 1 करोड़ की पावर 0 लग गई तो उसका भी मान 1 होगा। तो यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि किसी भी संख्या या पद की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। किसी भी संख्या या पद की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो ये बात रही आपकी
घातांक की। अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे करड़ी। इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे? करड़ी पढ़ेंगे भैया। करड़ी के बारे में जान लेते हैं। करड़ी जिसको हम सर्ड्स कहते हैं, करड़ी है क्या वास्तव में? करड़ी कहते किसे हैं? तो करड़ी एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है जो किसी भी पद का मूल व्यक्त करता है, मूल की स्थिति व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम करड़ी के बारे में जानेंगे। करड़ी क्या होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ेंगे करड़ी। हमने घातांक देख लिया, अब घातांक के बाद करड़ी देखेंगे। सर्ड्स, ये सर्ड्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, करड़ी है क्या? करड़ी वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए करड़ी का चिन्ह, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है तो यही सिंबल क्या है? यही सिंबल करड़ी है या सर्ड्स है, या इसी को हम संक्षिप्त में या अपनी मैथ की बोलचाल की भाषा में रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, है ना। हमेशा याद रखिएगा क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा करड़ी के बारे में क्या है। जैसे अब करड़ी लगाई कैसे जाती है, तो x की करड़ी देखिए ऐसे हो जाएगी, ये करड़ी है। कह दिया जाए y की करड़ी मतलब रूट y हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए रूट y है, यहाँ पर रूट z कर दिया जाए। तो ये है आपकी पहचान। जब भी आपको कभी भी एग्ज़ाम में या बुक में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो समझिए या ये यहाँ पर x का रूट लगा है या x की करड़ी लिखी है। तो यहाँ आप कहेंगे करड़ी में x या करड़ी में y या करड़ी में z, है ना। इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, करड़ी में x या करड़ी में y या करड़ी में z। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ याद रखना है हमें, इसके भी कुछ रूल होते हैं। यहाँ पर करड़ी के लिए करड़ी का जो बेस होता है वो होता है, देखिए यहाँ पर अगर लिखा जाए करड़ी x, यहाँ लिख दिया जाए मान लीजिए n, ये n करड़ी में x है, n है। अब इसको पढ़ेंगे क्या? पढ़ना हमें पता होना चाहिए। अभी एक बात हमने आपसे कहा कि पढ़ना अगर नहीं पता होगा भैया तो एकदम बेकार है सब कुछ आपका, इसको पढ़ना पता होना चाहिए। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, nth रूट ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ x, या इसको हिंदी में पढ़ते हैं x का nवां मूल। nवां मूल याद रखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं x का nवां मूल या nth रूट ऑफ x। जैसे यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है इस प्रकार से फोर्थ, तो क्या पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ x। फोर्थ क्या पढ़ेंगे? फोर्थ रूट ऑफ x। फोर्थ रूट ऑफ x या x का चौथा मूल, x का चौथा मूल ज्ञात करना है। x का दूसरा मूल x स्क्वायर होता है, x का तीसरा मूल जो होता है वो x क्यूब होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात यह है कि हमारे क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो अगर दूसरा मूल दिया हुआ है, जैसे x का यहाँ पर कह दिया जाए x का द्वितीय मूल, तो इसको हम अक्सर ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ दो को नहीं दिखाया जाता। नोट रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर हमें जो सेकंड रूट ऑफ x है इसको नहीं दिखाया जाता, बाकी इसके बाद जो होगा उसको हम दिखाएंगे। यहाँ 3 लिख दिया जाए तो ये x का तीसरा मूल है। अगर हम यहाँ लिख दें x यहाँ पर 4 हो तो x का चौथा मूल है। और यहाँ पर अगर लिख दिया जाए इस प्रकार से तो ये हो जाएगा x का 5वां मूल। तो ये और एक और तरीका होता है, इसको और समझिएगा थोड़ा सा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा हुआ है ये इसको पढ़ेंगे
फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 5 इंटू रूट एक्स। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भैया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा। ये फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है और ये 5 गुणे रूट एक्स है, मतलब रूट एक्स का 5 गुना है और ये एक्स का 5वां मूल है। अब x का 5वां मूल है, इसको संक्षिप्त में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर x की पावर x का nवां मूल दिया है, nth रूट ऑफ x दिया है, तो x की पावर 1/n लिखा जाता है, x की पावर 1/n लिखा जाता है। अगर हम आपसे कह दें कि x यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इस प्रकार से थर्ड रूट ऑफ एक्स, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, थर्ड रूट ऑफ एक्स, और लिखा अगर जाए भिन्न के रूप में, घात के रूप में, तो लिखा जाएगा x की पावर 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ लिख दिया जाए फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, तो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब x की पावर 1/5। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये 9 रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ लिखा जाएगा x की पावर 1/9। ये है आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें और कुछ विशेष हमको नहीं समझना है भैया, बहुत ज़्यादा हमको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ आगे देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, परिमेय क्या होता है, परिमेय, अपरिमेय, पहले परिमेय देखिए, परिमेय, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, या आप इसे कहते हैं मेजरेबल नंबर। मेजरेबल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको मेजर किया जा सके। करड़ी की पहचान, अगर आपसे कह दिया जाए करड़ी में 4, क्या करड़ी है, तो करड़ी में 4 करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि करड़ी में 4 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, करड़ी में 2 गुणे 2। तो अगर ये द्वितीय मूल है, तो द्वितीय मूल का मतलब होता है कि अंदर जो संख्या है उसको गुणनखंड करिए और सेम नंबर के 2 नंबर का जोड़ा बनता है, सेम नंबर के 2 नंबर का जोड़ा बनता है, वो कहलाता है आपका मूल। तो यहाँ देखिएगा, जब 2 नंबर का जोड़ा बन जाएगा तो वो आपका बाहर आ जाएगा, करड़ी हट जाएगी। तो इसका सिंपल जो रूप है वो 2 है। तो क्या 2 पे अब करड़ी दिख रही है, नहीं, तो ये करड़ी नहीं है। इसी को हम कहते हैं परिमेय नंबर। क्या कहते हैं, परिमेय नंबर कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए करड़ी में 16, करड़ी में 16 क्या करड़ी है, तो करड़ी में 16 करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि करड़ी में 16 को जब आप लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इसका गुणनखंड किया गया, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 सेम नंबर का जोड़ा बनाएंगे, तो सेम नंबर का जोड़ा बनाया गया, देखिए यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक जोड़ा बन गया। तो जब 2 जोड़ा बना है तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, और ये भी जोड़ा जब बाहर निकलेगा तो एक ही बार लिखा जाएगा। जोड़ा बन गया था इसलिए बाहर निकल गया, अब करड़ी नहीं लगेगी, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। और 16 को आप ऐसा भी लिख सकते थे 4 × 4, तो देखिए सेम नंबर का एक जोड़ा बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा, तब भी वही बात होगी। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये मेजरेबल है। कैसे है ये, क्योंकि इसमें जो आपका 4 आ रहा है इसको मेजर किया जा रहा है, इसको हम समझ सकते हैं, ये सिंपल है, इसको ज्ञात किया जा सकता है, ये रेशनल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हमने आपको घातांक में नहीं बताया। घातांक में एक चीज़ है कि अगर कह दिया जाए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 m बार, कितनी बार, m बार। अगर ये x की पावर
x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 m बार है, तो यहाँ लिखा जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 कितनी बार, m बार। मतलब x की जो घात बनेगी वो m बार जोड़ी जाएगी, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो x की पावर m आएगा। कितना आ जाएगा, x की पावर m। m बार अगर है तो x की पावर m, क्योंकि सेम एक एक है ना, जैसे एक एक को 5 बार जोड़ा जाए तो 5 ही तो आएगा ना भैया। अगर एक एक को 10 बार जोड़ा जाए तो 10 ही तो आएगा। तो एक एक को अगर m बार जोड़ा जाएगा तो m ही तो आएगा। इसको याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो करड़ी ये आपको हमने बता दिया। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप यहाँ पर कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर थर्ड मूल ऑफ 27, थर्ड मूल मतलब घनमूल इसको कहेंगे, घनमूल जिसको कहते हैं। यहाँ थर्ड रूट ऑफ x है, थर्ड रूट ऑफ x जिसको घनमूल कहते हैं। तो 27 का अगर घनमूल निकालना है भैया, तो 27 का क्या किया जाएगा, 27 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और ये आपका थर्ड रूट है। अब जब ये थर्ड रूट है ना, तो इसका मतलब हुआ कि सेम नंबर का 3 नंबरों का जोड़ा बनेगा, सेम नंबर का 3 नंबरों का जोड़ा बनाया जाएगा। तो 3 नंबर का यहाँ जोड़ा बनाया गया। अब ये 3 नंबर का अगर जोड़ा बन गया तो जोड़ा बनने के बाद वो नंबर आ जाएगा बाहर। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको हम केवल 3 लिखेंगे। तो ये भी देखिए आपकी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा ये। उसके बाद आप आगे देखिएगा, अगर हम आपसे कहें रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5 x का 5 का वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल अगर आप ज्ञात करेंगे तो समथिंग 2 दशमलव कुछ आएगा, और ये आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। ये आपका जो है जल्दी कटेगा नहीं, समझ रहे हैं, ये जल्दी कटेगा नहीं, ये बहुत दूर तक आता रहेगा। मतलब इसको मेजर नहीं किया जा सकता, स्पष्ट मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसको हम क्या कहते हैं, आगे देखिएगा, इसी को हम अनमेजरेबल नंबर भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो करड़ी में से बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या है, और जिसको करड़ी से बाहर निकाला जा सके वो परिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और हम आपको बता दें यहीं पर थोड़ा सा, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हम आपसे कहें कि रूट ऑफ यहाँ पर nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x, फिर इसके बाद भी यहाँ पर nth रूट ऑफ यहाँ x हो जाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको अगर आप लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर पूरे की पावर 1/n है, 2 कर रहे हैं देखिए। तो x की पावर 1/n की पावर 1/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n इंटू 1/n। अभी आपको हमने इससे पहले बताया ना कि जब पावर की पावर होगी तो वो आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, गुणा कर जाएंगे। तो x की पावर हो जाए x की पावर 1/n² हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ रूट के नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए, इस प्रकार से हमेशा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपसे कह दिया जाए कि nth रूट ऑफ a इंटू बी है, ये रूल है आपका, याद रखिएगा, nth रूट a इंटू बी। तो यहाँ पर nth रूट a इंटू बी अगर है तो ये हो जाएगा nth रूट a, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। ये आपका रूल है, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये आपको मिलेगा कि किस प्रकार से इसको हल किया जाए। अब उसी प्रकार से अभी इसको अगर हम कह दें
कि nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b है और इसको सिंपल करना है तो हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a इंटू बी। कहने का मतलब हुआ कि अगर nth रूट ऑफ a इंटू बी है तो उसको लिखा जा सकता है अलग अलग nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, है ना, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। और अगर वही चीज़ nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं एक साथ nth रूट ऑफ a इंटू b। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पर nth रूट ऑफ a प्लस यहाँ पर आगे आपको दे दिया जाए nth रूट ऑफ a, दोनों के अंदर सेम है, करड़ी समान है, दोनों का मूल समान है, दोनों का बेस समान है। अगर बेस और मूल दोनों समान है तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2, मतलब 2 बार है तो 2 nth रूट ऑफ a, ये हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर यही चीज़ आपसे कह दिया जाए nth रूट ऑफ a माइनस nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a है तो ये आपस में कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आपका रूल है, इसको हमेशा याद रखेंगे। जब तक ये याद नहीं होगा आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपका बेस है भैया, और बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने आपको घातांक और करड़ी के कुछ नियम बताए हैं। कल आपको इन नियम के आधार पर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इन नियम के आधार पर क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए शब्दों के साथ मिलेंगे, नए ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।